तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर इस धराधाम की संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान का सदुपदेश कर रहे थे। वे बता रहे थे कि अर्जुन, जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म के लिए समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से पानी में रहते हुए कमल का पत्ता, मधुसूदन भगवान कृष्ण ने कमल के पत्ते का जो उदाहरण दिया है, उसकी विशेष बात यह होती है कि पानी कितना भी बढ़ा हुआ हो, किंतु कमल का पत्ता हमेशा सरफेस लेवल पर ही रहता है, वह कभी पानी में डूबता नहीं। इसके आगे भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद और आनंददायक है। आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी और हमारा भी प्रयास रहेगा कि विश्लेषण इतने सरल शब्दों में आप लोगों के समक्ष उपस्थित करें कि किसी को भी समझने में असुविधा ना हो। तो पूर्व की तरह पहले इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, जो योगी होता है वह आत्मशुद्धि के लिए केवल शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से कर्म करता है। मधुसूदन भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो योगी होता है उसके जो कर्म करने का तरीका होता है, यानी वह केवल अपने शरीर से भी कर्म करता है, केवल मन से भी कर्म करता है, केवल बुद्धि से भी कर्म करता है, केवल इंद्रियों से भी कर्म करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में जो केवल शब्द कहा है, केवलैरिन्द्रियैरपि, केवल शब्द से अभिप्राय क्या है, केवल शब्द का तात्पर्य क्या है। केवल शब्द का तात्पर्य यह है कि वह इनमें आत्म संयोग नहीं करता, वह काया द्वारा अहम करता, यानी शरीर के द्वारा अहम करता, मन के द्वारा अहम करता, बुद्धि के द्वारा अहम करता, इंद्रियों के द्वारा अहम करता की भावना नहीं रखता। मतलब वह इसमें अपने को जोड़ता नहीं है। यही आसक्ति का परित्याग है।
शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होता है? उसका दृष्टिकोण होता है ना हम ना मैं, ना तो ये मेरे हैं और ना ही ये मैं हूं। आगे शब्द है आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये से मतलब कि हम नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा से साक्षात करने के लिए अथवा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब यहाँ पर बात समझने की जो है, शुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध से अभिप्राय क्या है, शुद्ध कैसे? शुद्ध, इसके संदर्भ में एक बात हम आपको बता दें। प्रायः समाज में एक शब्द का बहुत प्रचलन है और ज़्यादातर दूध बेचने वाले लोग इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, निखालिस। निखालिस शब्द ये किस भाषा का है, कहाँ से आया, इसका हमें पता नहीं, लेकिन इसकी अक्षर विन्यास से ऐसा लगता है कि यह शब्द शायद उर्दू का है। लेकिन उर्दू में भी खालिस शब्द तो सुना है, लेकिन निखालिस नहीं। लेकिन उससे अपने को लेना देना भी नहीं। अपने को मतलब यह है कि इसका अभिप्राय, इसका अर्थ, सामान्य भाषा में हम लोग इसका अर्थ जो लगाते हैं वह अर्थ ऐसा लगाते हैं कि बिना मिलावट का, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, यानी बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ पर भगवान का जो भाव है वह यह है कि साधक को ऐसे तत्व का चिंतन करना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की मिलावट न हो, उसमें माया, प्रकृति और कर्म की किंचित मात्र भी मिलावट न हो। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि साधक की जो निष्ठा है वह अत्यंत प्रबल होनी चाहिए, और निष्ठा की प्रबलता का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की जो निष्ठा होती है उसमें उसके समस्त दुखों के निवारण की शक्ति निहित होती है। और यदि साधक अपनी निष्ठा को बदलता रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा, वह अपने स्थान से गिर जाएगा। वह अपने स्थान से कितना नीचे गिरेगा इसका कोई पता नहीं। तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी निष्ठा है उसके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए, और उसी के माध्यम से आत्मशुद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।